हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव वर्स ट्रैवलॉग। लद्दाख या स्पीति, ये एक सवाल है जो हर माउंटेन लवर के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। दोनों ही कोल्ड डेजर्ट है, दोनों में मॉनेस्ट्रीज है और दोनों ही जगह ऑक्सीजन कम और खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इन दोनों जगहों का एक साइड बाय साइड स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट कंपैरिजन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। रास्तों से लेकर कैसे पहुँचे, बेस्ट टाइम क्या होगा, बजट, स्टे और नेटवर्क, सब कुछ, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, लद्दाख या स्पीति। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफ़र की, रूट कंडीशंस एंड यहाँ पे कैसा आपको रूट मिलने वाला है। तो थैंक्स टू BRO स्पेशली लद्दाख के लिए आपको मैक्सिमम रास्ते अब वेल पेव्ड और स्मूथ मिलेंगे। खारदुंगला या चांगला जैसे हायर पासेस पर भी ड्राइविंग अब पहले से काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, या फिर आप जा रहे हैं पैंगोंग या नुब्रा तो डेफिनेटली यहाँ भी रूट आपको सही मिलेगी। बस कुछ पैचेज ही ऐसे होते हैं जहाँ की थोड़ी बहुत आपको वाटर क्रॉसिंग या टूटे फूटे रोड मिलते हैं। पर अगर आप स्पीति जा रहे हैं तो अपने शॉक एब्जॉर्बर्स और अपनी पीठ दोनों को रेडी रखिए। स्पीति के रास्ते आज भी आपको असली एडवेंचर का फील देते हैं। वाटर क्रॉसिंग, शूटिंग स्टोन्स और ग्रेवल रोड यहाँ की रियलिटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रॉ एडवेंचरस फील देता है। रोड कंडीशन स्पेशली जब आप मनाली से काजा वाला रूट लेते हैं उसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस राइड और मेनली टफ टेरेन मिलने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट से ये क्लियर होता है कि अगर आपको स्मूथ क्रूजिंग पसंद है तो डेफिनेटली आप लद्दाख की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल रॉ एडवेंचरस रोड लेना चाहते हैं तो मनाली से काजा का रूट आपको मोस्ट वेलकम करता है। क्राउड वर्सेस आइसोलेशन, प्लेसेस कंपैरिजन। प्लेसेस की बात करें तो लद्दाख में नुब्रा वैली और पैंगोंग का ब्लू पानी अनमैच्ड है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। और स्पेशली अगर हम बात करें ड्यूरिंग समर वेकेशन जून के टाइम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलने के हाई चांसेस रहते हैं। लद्दाख के लिए जैसा हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि अप्रैल एंड सितंबर मंथ्स आर बेस्ट। क्यों हमने बोला, अगर आप स्नो लवर हैं तो अप्रैल के मंथ में आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाती है जब आप लद्दाख का रूट लेते हैं। विद ऑल प्रिकॉशंस रोड ट्रिप करते हैं। श्रीनगर ले हाईवे से स्पेशली आप कर पाएंगे क्योंकि मनाली की साइड से आपको लेट अप्रैल से रूट्स ओपन होते हैं जो कि बारालाचा साइड से स्पेशली हम जाते हैं। बट आपको श्रीनगर ले हाईवे से अप्रैल स्टार्टिंग से भी मिल जाते हैं जैसा कि हमने किया। और डेफिनेटली आपको उसके लिए रूट कंडीशन के लिए मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रही हूँ जिनसे आप कंफर्म कर ले जब भी आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि रूट आपको कैसे मिलने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो 4x2 व्हीकल से जा रहे हैं। वहीं स्पीति अभी भी काफ़ी हद तक अनटच्ड और रॉ है। हिक्किम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, लांगजा और धनकर मॉनेस्ट्री ऐसी जगह हैं जहां आपको भीड़ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलेगा। और ऑन द वे आपको स्पीति में बहुत ऐसे छोटे मोटे स्पॉट्स मिल जाएंगे, रिवर पॉइंट मिल जाएगा जो कि किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। बहुत ही शांति, बहुत ही पीसफुल लगती है। तो डेफिनेटली दोनों ही प्लेसेस की अपनी खूबसूरती है। देखते हैं अगला हमारा कौन सा पॉइंट है। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों प्लेसेस में वो है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड लॉजिस्टिक। देखते हैं क्या। लद्दाख में स्पेशली लोग डायरेक्ट फ्लाई करके आते हैं लेह एयरपोर्ट तक, जिसकी वजह से बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम नहीं मिलता। लेह में पहले 48 आवर्स इसीलिए आपको बोला जाता है रेस्ट करने के लिए, एक्लिमेटाइज होने के लिए। क्योंकि आप रोड से ट्रैवल अगर करते हैं लद्दाख की ट्रिप में तो आप धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड गेन करते हुए आते हैं तो आपको AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस का इशू बहुत कम नेग्लिजिबल लगता है। बट अगर डायरेक्टली आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको
बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉस्टली भी हो जाता है फ़्लाइट की वजह से। बट वहीं हम बात करें आप काज़ा स्पीति के लिए, तो आप स्पेशली काज़ा स्पीति पहुंचने के लिए आपको रोड ट्रिप ही करनी होगी। शिमला मनाली दोनों ही रूट है, आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप बॉडी आपकी धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होती है, जिससे एमएस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। प्रिकॉशन हम दोनों के लिए बात करेंगे। हाइड्रेट रखिए, बॉडी को ओवर एक्सर्ट मत कीजिए और अपने साथ अपनी फर्स्ट एड किट ज़रूर कैरी करें। किसी भी जगह की खूबसूरती, रियल ब्यूटी को देखने के लिए वहाँ का वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, वेदर, क्लाइमेट एंड बेस्ट टाइम दोनों जगहों के लिए। तो अक्सर आप पूछते हैं कि जून से अक्टूबर के बीच वेदर कैसा मिलेगा। दोनों ही जगह हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट एरिया है। इसका मतलब है कि दिन में कड़कती धूप और यूवी रेज है, जिससे कि आपको बहुत हार्श धूप भी लग सकती है और रात में कपकपाने वाली ठंड होती है। तो बेस्ट टाइम लद्दाख के लिए मई से लेकर मिड अक्टूबर तक बेस्ट रहता है अगर आप मनाली साइड से रूट ले रहे हैं। और हमारे एक्सपीरियंस से अगर पूछे तो श्रीनगर ले हाईवे से डेफिनेटली आपको एक बार अप्रैल मंथ में भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो जिला की जो हाई बिल्कुल बर्फ़ वाली जो होती है फीलिंग, वो लेना और थोड़ी सी थ्रिलिंग ड्राइविंग का मज़ा भी मिल जाता है। और इवन आपको लेह लद्दाख में स्नोफॉल भी मिल सकती है हाई अल्टीट्यूड पासेस पे। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। जून से सितंबर बेस्ट रहेगा, बट इसमें भी मैं आपको कहूँगी सितंबर, जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, फर्स्ट टाइम हमने सितंबर में विज़िट किया और इस बार हमने अप्रैल में, दोनों ही हमें काफ़ी क्लियर व्यूज़ मिले। बट यस, सितंबर की जो है क्लैरिटी वो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उस टाइम की। तो डेफिनेटली अगर आप फ्लाई करके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सितंबर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंथ हो सकता है। मनाली साइड से अगर आप स्पीति जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि रूट काफ़ी टफ है तो रूट हमेशा ओपन भी नहीं रहती है। तो मनाली काज़ा रूट कुंजुम पास होते हुए जनरली जब हम जाते हैं तो जून में, हमने भी जून में ही किया था, तो जून में ये प्रॉपरली ओपन हो जाता है। और आप पूछेंगे कि कैसे इसको बजट में कर सकते हैं, तो जैसा हमने किया था, हम अपनी पर्सनल व्हीकल से नहीं गए थे काज़ा स्पीति, हमने लिया था शेयरिंग, एक ट्रैवलर चलती है जो कि आपको मनाली से मिल जाती है, जिस कि उस टाइम चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 पर पर्सन हमने पे किए थे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप भी पता कर सकते हैं। तो स्पीति इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ फ़्लाइट का ऑप्शन है नहीं, तो आपको रोड ट्रिप ही करनी होगी। तो डेफिनेटली जो अगर बजट में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोलो ट्रैवलर है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप मनाली आ जाए। तो आप डे 1 मनाली आ गए, रेस्ट कर लिया, मनाली एक्सप्लोर कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग निकल जाते हैं मनाली से काज़ा के लिए। फुल डे आराम से लग जाता है, क्योंकि जो रूट है वो बहुत टफ है, वाटर क्रॉसिंग और बहुत ही एडवेंचरस। हमें लगता है कि हमने अब तक जहाँ भी ट्रैवल किया है उसमें सबसे ज़्यादा सीनिक रूट जो हमें मिला है और एडवेंचरस, वो मनाली से काज़ा वाला मिला है। ऐसे ही आप शिमला साइड से जाते हैं अगर रोड ट्रिप करके, तो पूरा सर्किट कंप्लीट करने में आपको वहाँ भी 15 डेज़ लग जाएंगे। और बेस्ट टाइम अगर देखा जाए तो जून ऑनवर्ड्स आप जा सकते हैं, अगस्त सितंबर तक डेफिनेटली आप स्पीति जा सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हर एक ट्रैवलर को जाने से पहले डिसाइड करनी पड़ती है, और जिससे कि डेफिनेटली आपको सोचना होता है कि मुझे कौन सी प्लेस जानी चाहिए, क्योंकि वो है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। लद्दाख एक अच्छी लद्दाख ट्रिप के लिए, जिसमें लेह, नुब्रा, पैंगोंग सो, मुरेरी, हालने का डार्क स्काई रिजर्व, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आप फ्लाई करके भी जा रहे हैं तो भी आपको एटलीस्ट 7 to 8 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए, जिससे कि आप स्मूथली, क्योंकि लद्दाख जैसी प्लेसेस पे आप बहुत ज़्यादा भागम भाग वाली आइटिनरी को फॉलो करेंगे तो वो डेफिनेटली आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा आपका बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाएगा उन चीज़ों को। थोड़ा सा रेस्ट एंड रिलैक्स होकर जब एंजॉय करेंगे तो ही लद्दाख की असली खूबसूरती का मज़ा है। वहीं हम बात कर ले स्पीति के लिए, तो स्पीति का पूरा सर्किट अगर आप रोड ट्रिप के थ्रू करना चाहते हैं, शिमला से एंटर करके मनाली से एग्जिट बहुत लंबा है, उसमें मिनिमम 10 to 15 डेज आपको चाहिए। बट यहाँ पे छोटा सा ग्लिच है, अगर आपके पास मिनिमम 5 to 6 डेज भी है तो भी आप आराम से स्पीति की ट्रिप कर सकते हैं। कैसे? तो आप पहले डे 1 आ जाएंगे या ओवरनाइट बस लेके मनाली, बिल्कुल बजट में हम देख रहे हैं, तो आप मनाली आ
गए ओवरनाइट बस लेके। उसके बाद मनाली में नेक्स्ट डे आप चाहें तो घूम सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे ही आप निकल जाएं शेयरिंग ट्रैवलर जो होती है वो लेके स्पीति के लिए। पूरा शाम तक आप आराम से काज़ा पहुंच जाएंगे। काज़ा में आप स्टे ले लें और मेनली वहां से नेक्स्ट डे आप 1-2 डेज़ में आराम से स्पीति एक्सप्लोर कर लेंगे। वैसे ही अगर नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा है तब तो प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी बहुत से ऑफ बीट और खूबसूरत सी आउटर प्लेसेस है। बट ये मैं मिनिमम 5 to 6 डेज़ में बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। वहाँ 2 से 3 दिन आप एक्सप्लोर करें, बाइक रेंट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर टैक्सी रेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है फूड एंड फूड अवेलेबिलिटी। तो अब सफ़र चाहे कितना भी खूबसूरत हो, पेट पूजा नहीं हुई तो सफ़र क्या, हाई एल्टीट्यूड पर खाना कैसा मिलेगा, चलिए देखते हैं। लद्दाख, लेह टाउन और नोब्रा वैली में आपको फूड ऑप्शंस, कैफ़ेज़ बहुत मिल जाती है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑथेंटिक कैफ़ेज़, बहुत सारे बेकरीज, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स आराम से मिल जाएंगे। चाहे आपको इटालियन खाना हो, आप हर तरीके का फूड एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही लोकल फूड भी खा सकते हैं। बट पैंगोंग, एसो, मुरेरी, हानले साइड थोड़ी लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। बट यस, जो प्योर वेज है डेफिनेटली उनको प्योर वेज के 100% ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्पीति की बात कर ले तो स्पीति में फूड सीन काफ़ी बेसिक और ऑथेंटिक है। काज़ा टाउन को छोड़कर बाकी छोटे गांव में आपको फैंसी कैफ़ेज़ या मेन्यूज़ नहीं मिलेंगे। यहाँ क्योंकि होम स्टे कल्चर ज़्यादा है तो आपको उन्हीं के किचन में बना गर्मा गर्म घर का खाना मिलेगा, जैसे सिंपल दाल चावल, सब्जी रोटी और लोकल पहाड़ी कंफर्ट फूड जैसे थुक्पा, मोमोज। ये खाना फैंसी भले ही ना हो पर ऐसी ठंड में वो प्यार से परोसा गया घर का स्वाद सीधा दिल को छूता है। अब हम देखते हैं व्हाट टू पैक, क्या पैकिंग में कोई डिफरेंस होगी जून से अक्टूबर मंथ के लिए। तो मेनली आपको लेयरिंग इज़ बेस्ट फ्रेंड दोनों ही प्लेसेस के लिए, क्योंकि दोनों ही कोल्ड डेजर्ट एरिया है तो धूप में आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट लग सकती है। और जैसे ही आप छाया में जाएंगे, शैडो में जाएंगे या फिर जैसे जैसे इवनिंग होगी तो आपको बहुत एक्सट्रीम ठंड लग सकती है। वहाँ की हवा में बहुत ठंडक लग सकती है। लद्दाख के लिए स्पेशली आप हैवी वुलन क्लॉथ भी 1-2 ज़रूर रख लें और लाइट वुलन क्लॉथ्स, अब नॉर्मल स्वेटर्स लेकर जाएं और लेयरिंग में पहने। जैसे ही आपको धूप में अगर गर्मी लगे तो आप एक लेयर उतार के रख सकते हैं, या फिर जैसे आप शैडो ठंड में जाएंगे, इवनिंग होगी तो आप लेयरिंग को अपने ऊपर से डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ठंड में लगे। कैप वगैरह भी अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और स्पेशली अगर आप वहाँ बाइक रेंट करके एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर राइडिंग गियर और हेवी ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि वहाँ खारदुंगला और चांगला पर हवाएं सीधा हड्डियों तक जाती है और बहुत भयंकर वाली ठंड लगती है। स्पीति एंड लद्दाख के वेदर में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, स्पेशली जून से अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि आपको रात होती ही बहुत ठंड लगने लगती है, एक्सट्रीम वाली, बिल्कुल माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और दिन में आपको गर्मी जैसा भी लग सकता है। तो सेम लेयरिंग वाला आपको यहाँ भी चीज़ अप्लाई करना है। और दूसरा है कि आपको पावर बैंक वगैरह ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि दोनों ही जगह स्पेशली स्पीति में होम स्टेज़ में काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए लाइट रहती है। और अगर आप लद्दाख भी जा रहे हैं तो वहाँ भी पैंगोंग एरिया है या फिर उससे आगे हानले, सो मुरेरी, तो ये थोड़ा सा स्टे टू स्टे भी वैरी करता है। तो अगर आप बजट स्टे में जा रहे हैं तो लाइट भी थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलेगी, तो आप अपने साथ पावर बैंक वगैरह ज़रूर कैरी करें। सबसे बड़ा फैक्टर होता है वहाँ की प्लेसेस। तो प्लेसेस बहुत खूबसूरत है हर जगह। आपको लद्दाख में एक पैंगोंग है जो बहुत ही यूनिक प्लेस है, डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत है। बट दोनों ही प्लेसेस अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत है। बट ये थोड़ा सा पर्सनल चॉइस पे भी है। जो मज़ा है इस दोनों ट्रिप का वो है रोड ट्रिप। यहाँ पे रोड ट्रिप का जो मज़ा है डेफिनेटली उसमें ही सबसे ज़्यादा आपको एंजॉयमेंट मिलने वाला है, एडवेंचर मिलने वाला है। इसीलिए ये स्पेशली रोड ट्रिप बाइक से या फिर अपनी व्हीकल से जा रहे हैं उन लोगों को बहुत एक्साइट करता है।
है। और अभी जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ऐसे रास्ते में आपको स्पीति में काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे सच में आपको एक फील होता है कि हाँ, हम वैकेशन पे आए हैं, आराम से बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ खा पी सकते हैं, बट हाँ, बिल्कुल भी गार्बेज नहीं फैलाना है, आराम से बस एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जगह अपनी खूबसूरती, अपनी शांति और अपनी जो क्लीनिनेस है उसी की वजह से इतनी खूबसूरत लगती है। तो डेफिनेटली दोनों ही प्लेसेस अच्छी है, बट ये टोटली आपका कॉल है कि अगर आपके पास बजट कम है, बजट अगर कम है तो डेफिनेटली स्पीति काज़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर लद्दाख के लिए प्लान करेंगे तो रोड ट्रिप करें या फिर फ़्लाइट, तो कॉस्ट तो जाएगा। और बात कर ले अब सबसे बड़े पॉइंट की, स्टे डिफरेंस, स्टे कैसे मिलने वाले हैं हमें दोनों ही प्लेसेस पे। क्योंकि दोनों ही काफ़ी टफ टेरेन हैं, तो आपको लद्दाख में स्पेशली 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ भी, प्रीमियम ग्लैम्पिंग टेंट्स भी मिल जाते हैं और बजट हॉस्टल्स और होटल्स, इवन होम स्टेज भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्टे की कोई दिक्कत नहीं है। इवन आउटर एरिया जैसे हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे हानले की साइसो मोरेरी, या फिर आप रुकना चाहते हैं पैंगोंग, वहाँ भी स्टेज मिल जाते हैं। और स्पेशली स्पीति के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो स्पीति इज़ ऑल अबाउट होम स्टे कल्चर। यहाँ बड़े बड़े होटल्स कम हैं और लोकल के साथ आप उनके घरों में होम स्टे में रहने का बहुत ही अलग सा अनुभव कर सकते हैं। तो जो रियल ट्रैवलर है वो इस पॉइंट से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि असली मज़ा तो जब वहाँ के लोकल से आप कनेक्ट होते हैं, वहाँ की लोकल कल्चर, लोगों से बात करना, वहाँ की चीज़ों को समझना और वहाँ का जो रियल ब्यूटी है वो देखने में असली मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि काज़ा में एक अलग फील आती है, डेफिनेटली एक अलग सी पीसफुल सी वाइब आती है, क्योंकि लद्दाख अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया। और स्पेशली अगर हम बात करें ड्यूरिंग द समर वेकेशन अभी के टाइम में, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ भी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अभी भी स्पीति है वो ज़्यादा रॉ, ऑथेंटिक और ज़्यादा अनटच सा फील होता है। तो चलिए, ये अपनी अपनी चॉइस है, बट जैसा हमने फील किया, खूबसूरती तो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है। दोनों ही प्लेसेस बहुत खूबसूरत है। अभी कुछ क्विकली पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट है हमारा बजट फैक्टर। तो डेफिनेटली लद्दाख एक्सपेंसिव है। यहाँ आपको अगर यूनियन की टैक्सी या फिर नॉर्मल टैक्सी भी आप हायर करते हैं तो उसके रेट्स फिक्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हायर होते हैं अगर आप बिल्कुल पर्सनल बुक करके जाना चाहते हैं। बट उसका भी हमने ऑप्शन आपको अपने लद्दाख कंप्लीट टूर गाइड वाले में शेयर किया हुआ है कि आप ले सकते हैं शेयरिंग टैक्सी और काफ़ी ज़्यादा 50% 60% कॉस्ट अपना सेव करके लद्दाख जैसे खूबसूरत प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट वही अगर आप टूर पैकेज या लग्जरी स्टेज के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका 1 लाख प्लस भी लग जाता है लद्दाख में। बाइक रेंटल्स आपको ईजिली लद्दाख में भी मिल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली लेह पहुंचकर बाइक रेंटल करके आराम से घूम सकते हैं बजट में अगर लद्दाख को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिर भी लद्दाख कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू स्पीति। स्पीति काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। जब हम लोग मनाली से काज़ा गए थे तो जैसा मैंने आपको बताया ही कि जाने में कितना कम कॉस्ट आता है, अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 में आप अगर ऐसी टफ लोकेशन पे पहुंच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो अपनी पर्सनल व्हीकल से भी सही है। दोनों के लिए एक बजट शीट मैं शेयर कर रही हूँ जिसमें कि या आप रोड ट्रिप करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली सोलो ट्रैवलर है तो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं बिल्कुल कम से कम बजट में, या फिर अगर टूर पैकेज वगैरह लेंगे तो कितना एक रफली कॉस्ट आ जाएगा, जो कि वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन कि आपने नंबर ऑफ डेज कितने लिए हैं और क्या कुछ है। तो इस तरीके से आप दोनों ही प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने फैक्टर्स देख लिए कि जैसे आपको रॉ चाहिए या फिर बजट कितना लगेगा, नंबर ऑफ़ डेज़ या वेदर या प्लेसेस। सच में अगर बताएं तो सच में कौन सी प्लेस ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि दोनों ही प्लेसेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में लद्दाख, स्पीति, काज़ा ये सब आता है। तो इन दोनों को हम ये तो नहीं कह सकते कि एक अच्छी है दूसरी बुरी है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही हद से ज़्यादा खूबसूरत है। बट हमें ये इसलिए देखना ज़रूरी था क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कम है तो हम लद्दाख को बस टच करके आ जाएँ तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लद्दाख
लद्दाख है जिसको आप कम से कम 5 to 7 डेज में अच्छे से एक्सप्लोर करें तो ही एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। स्पीति में आप अगर चाहें तो 2 से 3 दिन में भी आराम से एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हैं। वहाँ की प्लेसेस आप आराम से घूम सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कम है तो स्पीति जा सकते हैं, बजट थोड़ा कम है तो स्पीति जा सकते हैं। बट आपने बिल्कुल मन बनाया हुआ है कि मुझे तो लद्दाख जाना है तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा प्री प्लानिंग एंड बजट थोड़ा आप एक्स्ट्रा लेकर ही चले, क्योंकि स्टेज वगैरह कंफर्टेबल होगा तो ही आपका डे अच्छा होगा और कंफर्टेबल जर्नी रहेगी तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो टोटली अब आपका कॉल है, नंबर ऑफ डेज़ को देखते हुए, बजट को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्लेस एक्सप्लोर करने हैं। क्योंकि हमारे इंडिया इतना खूबसूरत है, यहाँ की प्लेसेस इतनी खूबसूरत हैं कि सच में पूरी लाइफ भी कम पड़ जाए यहाँ की प्लेसेस को घूमते घूमते। और ये प्लेसेस सच में जिनसे मन ही नहीं भरता वो ऐसी प्लेसेस है लद्दाख एंड स्पीति। क्विकली चलते चलते 2-3 पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे सिम एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो लद्दाख में स्पेशली आपको पोस्ट पेड नंबर्स ही वर्क करते हैं, जैसा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में होता है। यहाँ आप पोस्ट पेड सिम जियो या एयरटेल का ले सकते हैं। कुछ रिमोट एरियाज में BSNL का नेटवर्क भी अच्छा चलता है। गाज़ा के कुछ रिमोट एरियाज़ में तो बिल्कुल नो नेटवर्क रहता है जैसा हमने देखा, बट स्पेशली यहाँ भी आपको एयरटेल का थोड़ा बहुत मिल जाता है। बट बेटर कि अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दोनों ही जगहों के लिए यही एडवाइस रहेगा कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके ही जाएं, बिकॉज किस रीजन में नेटवर्क मिले नहीं मिले ये बिल्कुल फिक्स बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए बेटर है कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके जाएँ, या फिर टूर पैकेज ले रहे हैं तो भी आपको अपने रूट की प्लानिंग करके ज़रूर जानी चाहिए। प्रिकॉशंस के लिए मैंने कुछ स्क्रीन पे डिटेल्स मेंशन की है, क्योंकि दोनों ही हायर अल्टीट्यूड एरियाज़ है तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए। और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन होगा वो है कि थोड़ा सा रिलैक्स वे में, क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली है। तो जब हम घूमें तो हमें थोड़ा सा रियली में सुकून वाली फीलिंग आए तो लगता है कि हाँ, प्लेस को अच्छे से एंजॉय किया, हमने एक्सप्लोर किया। तो हम बात कर ले कि अगर अभी भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी प्लेस ज़्यादा बेस्ट होगी, लद्दाख या स्पीति, तो अगर आप फैमिली, पेरेंट्स या छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, पहली बार हाई अल्टीट्यूड ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग फोटोजेनिक वैकेशन चाहते हैं, नंबर ऑफ डेज़ अगर थोड़े ज़्यादा हैं आपके पास तो डेफिनेटली आप लद्दाख को चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप दोस्तों के ग्रुप में जा रहे हैं, हार्डकोर बैकपैकर्स हैं, बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाला ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने का शौक़ रखते हैं, तो डेफिनेटली स्पीति आपका इंतज़ार कर रहा है। डिसीज़न आपके हाथ में है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस साल अपनी गाड़ी को किस रास्ते पर निकालने वाले हैं, लद्दाख की कुछ स्मूथ और कुछ टफ टेरेन पर, या फिर स्पीति की बिल्कुल रॉ एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचरस रोड ट्रिप पे। तो दोस्तों, चाहे आप लद्दाख चुने या स्पीति, हिमालयाज़ आपको कभी निराश नहीं करेंगे। लद्दाख अपनी मैसिव और ग्रैंड लैंडस्केप से आपको एहसास दिलाता है कि हम इस नेचर के आगे कितने छोटे हैं। वहीं स्पीति अपनी रॉ अनटच्ड ब्यूटी से आपको आपकी अपनी शांति से मिलवाता है। दोनों ही जगह की असली खूबसूरती वहाँ के भोले और प्यारे लोगों में बसी है। उनकी वार्म हॉस्पिटैलिटी और मुस्कुराते चेहरे आपके सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। जिस भी जगह जाएं वहाँ की रिस्पेक्ट करें, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों और वहाँ की क्लीनिनेस का रिस्पेक्ट करें, नेचर को साफ रखें, क्योंकि हम जितनी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे ये उतना ही खूबसूरत हमें मिलेगा आने वाले समय में भी। तो आपका दिल जहाँ भी जाने को करे डेफिनेटली आप चूज़ करके जा सकते हैं, और साथ ही कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हुए। तो कमेंट में आप अपने जो भी थॉट्स हैं, क्वेरी है या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हुआ है वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी सफ़र की कहानी, खूबसूरती और एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज़ प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव बर्ड्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्थी, स्टे cheerful and stay exploring new places with us. Stay blessed. Lots of love. Thank you for watching.
और जो यहाँ तक आए हैं उनके लिए हम सभी प्लेसेस डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर रहे हैं, जिससे कि आप प्लान कर सकते हैं कि आइटिनरी काइंड ऑफ कि अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डेज है तो कैसे आप प्लान कर सकते हैं। स्पीति के लिए मनाली साइड से मैं बता रही हूँ, अगर रोड ट्रिप कर रहे हैं तो थोड़ी आइटिनरी आपकी लंबी रहेगी, और अगर आप लद्दाख प्लान कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, सभी डिटेल्स स्क्रीन पर मेंशन हो रही हैं।